उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने पाले में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। सीपी सिंह ऑलरेडी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। जातीय समीकरण से उनको अलग कर देना, उनकी पार्टी के समीकरण को ध्वस्त कर भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत लाइव बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए प्रचलित है। हमने कई खबरें आपको वक्त से पहले दी हैं, जिन खबरों के आधार पर कई बार तो आपको भी लगा होगा कि नहीं, ये खबर सही नहीं हो सकती है, लेकिन उन खबरों के आधार पर आने वाले वक्त में राजनीति अपना खुद ही दिशा तय कर लेती है। ऐसी ही एक बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। आपको हमने कुछ दिन पहले कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने पाले में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ करके उनके राजनीतिक समीकरण को अपने पास करना चाहते हैं और सीपी सिंह ऑलरेडी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को एकदम अकेला कर देना, उनके जातीय समीकरण से उनको अलग कर देना, उनकी पार्टी के समीकरण को ध्वस्त कर देना भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा है। आपको पता होगा, जब आरसीपी सिंह पार्टी छोड़कर हटे थे तब ये खबर आई थी कि कई विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। कुछ मैथमेटिक्स का जो बिहार के गणित होता है सरकार बनाने का और दल बदल का, वो सटीक नहीं बैठ पा रहा है। उसकी वजह से अब तक वो भगदड़ नहीं मची है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त में आप उस भगदड़ को नहीं देखिएगा। देखिए, 7 दलों का गठबंधन जो बिहार में बना है और कुढ़नी सीट पर जिस तरीके से जदयू ने दावा किया और उस सीट को सिटिंग विधायक को हटाकर ले देना पड़ा जदयू को, राजद के लिए ये काफ़ी मुश्किल हुआ। और आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां लगभग बिहार में 30 से 40% सीटों पर होने जा रही हैं। मैं कम ही बता रहा हूं, लेकिन इतनी सीटों पर अंदाजा है कि ऐसी प्रतिद्वंदिता दोनों पार्टियों में या किसी और पार्टी के साथ हो सकता है। कांग्रेस भी कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी हैं। पहले लोकसभा का चुनाव है जिसमें सीटें और कम होती हैं। ऐसे में कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। कई जानकार और राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि मांझी और अन्य पार्टियां जो इस गठबंधन में हैं, कांग्रेस भी, चूंकि नीतीश कुमार को चेहरा कांग्रेस मानने नहीं जा रही है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकले हैं, तो कांग्रेस भी बिहार में बिहार जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। इन सारे समीकरणों को देखकर एहसास होता है कि महागठबंधन जो बना तो 7 दलों के साथ है और काफी मजबूती के साथ ये दावा कर रहा है कि वो भाजपा को रिप्लेस करने जा रहा है, लेकिन इनकी आंतरिक समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि शायद ये गठबंधन आगे चुनाव तक टिके। कई जानकार ये बता रहे हैं कि मांझी, मुकेश सहनी, आने वाले वक्त में चिराग पासवान और ये जो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ये सभी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ वापस चले जाएंगे और जो बड़ा कुनबा इधर दिख रहा है, उससे बड़ा कुनबा एनडीए तैयार करने की जुगाड़ में लगा हुआ है। अब ये तो एनडीए की तैयारियां हुई आगे चुनाव को लेकर, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार को जो हल्का हल्का होम्योपैथिक दवाई दिया जा रहा है, उस कड़ी में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कई सांसदों को उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, कई सांसदों को भाजपा अपने संपर्क में रखे हुए है और चुनाव से पहले ऐसी परिस्थितियां बना सकती है भाजपा जिसमें सांसदों की एक बड़ी टोली जदयू छोड़कर भाजपा की तरफ आ जाए। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल को लेकर अभी से ही काफी सुलझाने में लगी हुई है पेच को, लेकिन फिलहाल चूंकि गठबंधन भाजपा का स्पष्ट किसी दल के साथ नहीं है, इसलिए बातें अभी बन नहीं पा रही हैं। लेकिन भाजपा का एक ध्येय तो बिल्कुल तय है। भाजपा जदयू को कमजोर करना चाहती है, नीतीश कुमार की मंशा पर विराम लगाना चाहती है और नीतीश जो देशव्यापी आंदोलन करना चाहते हैं घूम घूम कर भाजपा के खिलाफ, उसे बिहार में ही पनपने नहीं देना चाहती है भाजपा। इसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डालने के अलावा आरसीपी सिंह की पार्टी के निर्माण में भी भाजपा का बड़ा योगदान होगा और इसी के साथ जदयू के सांसदों की एक बड़ी टोली, जैसे जैसे नाम हमारे पास आएंगे मैं उन नामों को भी आपके समक्ष रखूंगा। बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं सांसदों की एक जो टोली है जदयू की, आपको पता होगा पिछले चुनाव में जदयू और भाजपा साथ चुनाव लड़ी थी और बिहार में एक सीट छोड़कर बाकी सभी पर जीत हुई थी। तो इस आधार पर जो 40 सीट है उनमें आधी आधी सीटें बटी थी और एक सीट किशनगंज की जदयू हारी थी, बाकी सब सीट उसने जीता था। तो इन सभी सांसदों पर भाजपा की नजर है। आने वाले समय में कौन से सांसद भाजपा के संपर्क में जा रहे हैं, उसकी पूरी जो है कहानी आपको हम बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।